हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, पिछले जो वीडियो था उसमें लास्ट में लाइट चली गई थी, इसलिए उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर। तो उसमें हमने प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटरोस्टोमिक कंडीशन डिस्कस किया था। आज मैं वो कंडीशन कहाँ कहाँ मिलते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर। तो प्रोटोस्टोमिक कंडीशन कहाँ मिलेगा और ड्यूटरोस्टोमिक कंडीशन। तो पहले देखो, प्रोटोस्टोमिक कंडीशन present in phylum, present in phylum Annelida, Arthropoda and Mollusca। कैसे आप लिखोगे? आम। क्लियर। आम में A for Annelida, A for Arthropoda and again M for Mollusca। तो आम में प्रोटोस्टोमिक है। अब ड्यूटरोस्टोमिक, तो ड्यूटरोस्टोमिक कंडीशन इज present in phylum। यहां देखो कैसे याद रहेगा आपको। D फॉर ड्यूटरोस्टोमिक, तो ABCD में D अल्फाबेट आता है बच्चों, है ना। और D के पहले क्या आता है तो याद रखना C। तो D के पहले आता है C। क्लियर। C अल्फाबेट। और C से कौन सा फाइलम आएगा? कॉर्डेटा। तो हमेशा आपको रिलेट कर सकते हो, ड्यूटरोस्टोमिक में डी अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है ड्यूटरोस्टोमिक, और डी के पहले जो अल्फाबेट है दैट इज सी। तो सी फॉर फाइलम कॉर्डेटा। अब डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ई। E for phylum Echinodermata। और इन दोनों के बीच में कौन सा फाइलम है बताइए? वेरी गुड, हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों फाइलम में कौन सी कंडीशन पर प्रेजेंट है? ड्यूटरोस्टोमिक। क्लियर। यहीं पे कभी कभी एक बार नीट में पूछा हुआ है 2-3 साल पहले, क्लीवेज के बारे में पूछ लेते हैं। फिर क्लीवेज आपको पता है, जब फ्यूजन हुआ किसका? गैमेट्स का, तो जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में डिवीजन शुरू होता है। हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में, आप देखोगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस पे, क्लीवेज पे। तो क्लीवेज शुरू हुआ तो क्या हुआ? जाइगोट में क्लीवेज शुरू हुआ और उसका बाद जाइगोट 2 सेल 4 सेल इस तरह का बनना शुरू हुआ। अब क्लीवेज दो तरह का होता है। क्लियर। दो तरह का होता है। किसके बेसिस पे? ऑन द basis of fate of blastome, on the basis of fate of blastomere। ब्लास्टोमेयर क्या होते हैं? देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको। यहां पे ये जाइगोट है और इस जाइगोट में क्लीवेज शुरू हुआ। क्लीवेज इज सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो इस तरह से क्लीवेज हुआ तो ये जाइगोट क्या बन गया? 2 सेल। 2 सेल दिख रहे हैं आपको, ये और ये 2 सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। तो ये है 2 सेल स्टेज। और ये जो 2 सेल बने ना बच्चों,
इन्हीं को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये जो सेल्स है दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर, फेट मींस लक, ब्लास्टोमेयर की किस्मत पे फर्स्ट इज डिटरमिनेट क्लीवेज। अभी हम देखेंगे कैसे लक इन्वॉल्व हो रहा है ब्लास्टोमेयर का, क्लियर। और दूसरा फर्स्ट डिटरमिनेट एंड दूसरा, पहला डिटरमिनेट, दूसरा इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट क्लीवेज का मतलब जब क्लीवेज शुरू हुआ तो 2 ब्लास्टोमेयर बने, फिर 4 बने। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है तो चारों के चारों ब्लास्टोमेयर को एक साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां डिसाइडेड है कि ये ब्लास्टोमेयर ये ऑर्गन बनाएगा, ये ब्लास्टोमेयर ये ऑर्गन बनाएगा, ये ब्लास्टोमेयर वो ऑर्गन बनाएगा। अगर उन चारों में से एक भी ब्लास्टोमेयर गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया या नहीं रहा तो कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनेगा। यानी सारे के सारे ब्लास्टोमेयर को एक साथ रहना पड़ेगा। मींस फेट इज डिसाइडेड, डिटरमाइंड है कि यही ब्लास्टोमेयर पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये था जाइगोट, अब ये जाइगोट बन गया, 2 सेल स्टेज में आ गया, फिर इसमें इस तरह से 4 ब्लास्टोमेयर हो गए। सपोज करो 1 2 3 4, ये वाला ब्लास्टोमेयर डिस्ट्रॉय हो गया, सेकेंड नंबर वाला डिस्ट्रॉय हो गया सपोज, देन नो कंप्लीट embryo will be formed। मतलब सारे ब्लास्टोमेयर का फेट डिसाइडेड है, सबकी किस्मत डिसाइडेड है। इस ब्लास्टोमेयर को सपोज करो हार्ट बनाना है, इस ब्लास्टोमेयर को किडनी बनाना है, इस ब्लास्टोमेयर को ये पार्ट बनाना है, इस ब्लास्टोमेयर को वो पार्ट बनाना है, डिसाइडेड है। अगर चारों के चारों ब्लास्टोमेयर नहीं रहे तो क्या होगा? नहीं रहे तो क्या होगा? कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनेगा। मींस डिटरमिनेट मींस फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर is decided in early stage of embryo। ये मतलब हुआ डिटरमिनेट क्लीवेज का। तो डिटरमिनेट क्लीवेज कहां मिलता है? ये मिलता है प्रोटोस्टोमिक टाइप ऑफ बॉडी या प्रोटोस्टोमिक कंडीशन में। क्लियर? डिटरमिनेट हमेशा आता है। इनडिटरमिनेट का मतलब है व्हेन फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज not decided in early stage of embryo formation। मतलब इसमें अगर एक ब्लास्टोमेयर लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फिर जो बाकी के ब्लास्टोमेयर हैं वो
जो ब्लास्टोमेयर लॉस्ट हुआ है उसकी कमी को पूरी कर देंगे। मतलब इसमें सारे ब्लास्टोमेयर में एक पोटेंशियल है या एबिलिटी है कि वो सारे के सारे ऑर्गन बना सके। यहां अगर एक ब्लास्टोमेयर लॉस्ट हो भी जाएगा फिर भी कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि जो लॉस्ट हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि डिसाइडेड नहीं है। कोई भी ब्लास्टोमेयर कुछ भी बना सकता है, दैट इज इनडिटरमिनेट क्लीवेज। मींस सपोज करो ये जाइगोट था, ये जाइगोट था, इसमें क्लीवेज शुरू हुआ, ये 2 बना, फिर 4 बन गया। सपोज करो ये लॉस हो गया, तब भी कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा। कंप्लीट एम्ब्रियो विल फॉर्म्ड। समझ में आया बच्चों? तो कंप्लीट एम्ब्रियो बनने वाला है, इसको नोट करो, देखो एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, डिटरमिनेट क्लीवेज को ही बोलते हैं मोजैक क्लीवेज, और इनडिटरमिनेट को बोलते हैं रेगुलेटिव क्लीवेज। दोनों का दूसरा नाम है। समझ में आया? तो डिटरमिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज मोजैक और यहाँ पे रेगुलेटिव। इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस एक बार नाम याद कर लो, कैसे होता है वो पढ़ लो आप। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इसको देखो, फिर एक और तरह का क्लीवेज होता है, उसको डिस्कस करते हैं। एक और तरह का क्लीवेज है, उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज रेडियल एंड स्पाइरल। क्लियर? तो इसको रब करता हूं, देखो। तो देखो, एक और टाइप का क्लीवेज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। किस प्लेन से डिवीजन हो रहा है उसके बेसिस पे 2 क्लीवेज हैं, स्पाइरल एंड रेडियल। स्पाइरल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल एंड रेडियल क्लीवेज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे क्लीवेज हो रहा है। स्पाइरल क्लीवेज प्रेजेंट होता है किसमें, ये पहले जान लो, प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक जो एनिमल है उसमें कौन सा क्लीवेज है, स्पाइरल। एसपी ऐसे याद रखना, एसपी बोलते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो स्पाइरल प्रोटोस्टोमिक, एसपी। रेडियल क्लीवेज is present in
प्रेजेंट इन ड्यूट्रोस्टोमिक कैसे याद रखोगे? देखो यहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। स्पाइरल में पी आ रहा है, पी यानी प्रोटोस्टोमिक, ऐसे याद रखना। स्पाइरल में एस के बाद टी आ रहा है यानी प्रोटोस्टोमिक। रेडियल में डी आ रहा है, डी यानी ड्यूट्रोस्टोमिक, रेडियल इन ड्यूट्रोस्टोमिक। इस तरह से याद रखना है बच्चों। रेडियल किस में? ड्यूट्रोस्टोमिक में। कैसे? रेडियल में डी है, स्पाइरल में पी है। तो बायोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, अपने वर्ड में ही हिंट दे देती है आपको। तो स्पाइरल किस में? प्रोटो में, क्योंकि यहां पी है। रेडियल किस में? ड्यूट्रोस्टोमिक में, क्यों? यहां पे डी है। क्लियर? अब देखते हैं रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज में क्या डिफरेंस है। डिवीजन क्या है? देखो, अगर ये जाइगोट है, अगर इसमें डिवीजन किसी एंगल के थ्रू हो रहा है, देखो किसी एंगल पे हो रहा है, ऐसे, सपोज करो ऐसे, किसी एंगल पे जब डिवीजन हो या डायगोनली डिवीजन हो, क्लियर, किसी एंगल के थ्रू डिवीजन हो या डायगोनल हो, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। मतलब इस तरह से ब्लास्टोमेयर बनेंगे एंगल पे, समझ में आ रहा है? इस तरह से एंगल पे ब्लास्टोमेयर बनेंगे, एक एंगल पे ब्लास्टोमेयर बनेगा इस तरह से। तो व्हेन क्लीवेज अकर एट एन एंगल और डायगोनल टू वर्टिकल प्लेन के डायगोनली, तो व्हेन क्लीवेज अकर स्पाइरली और डायगोनली, ऐसे ऐसे इस तरह से डिवीजन हो, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है, इससे ऐसे 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 स्पाइरल एक एंगल पे। रेडियल क्लीवेज में when cleavage occur parallel और परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, क्लीवेज अगर स्पाइरली और डायगोनली टू वर्टिकल एक्सिस। अब देखो ये हो गया जाइगोट, पैरेलल, तो देखो इस तरह से पैरेलल, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके पैरेलल डिवीजन हो गया, या इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमेयर होंगे इस तरह के होंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे देखोगे तो दो ब्लास्टोमेयर एंगल पे, एक बड़ा और एक छोटा, 1 2 3 4 इस तरह का डिवीजन होगा। इस तरह के ब्लास्टोमेयर होंगे रिजल्टेंट, एक कुछ बड़े हो जाएंगे कुछ छोटे स्पाइरल क्लीवेज में। यहाँ एक ही जैसे ब्लास्टोमेयर होंगे और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, और इसी के पैरेलल में डिवीजन हो या इसके परपेंडिकुलर में डिवीजन हो जाए तो उसको बोलते हैं रेडियल। क्लियर? तो देखो इसको, फिर आगे चलते हैं।
जब वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल डिवीजन हो, वर्टिकल एक्सिस किसके? ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट है ना उसके, ऐसे वर्टिकल एक्सिस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये हो गया बेटा वर्टिकल एक्सिस, ऐसे, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हो आप, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहां भी वर्टिकल एक्सिस था ये, इसके डायगोनली दिस वाज वर्टिकल एक्सिस। क्लियर? इसको नोट कर लेना आप। यहां तक हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है बच्चों, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। ये पहला जो यूनिट था, इंपॉर्टेंट था, ये हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस की है। अब हम फाइलम शुरू करेंगे, एक एक फाइलम को डिस्कस करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।